हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन याकूब 2 अध्याय और उसके पहले वचन से बात करते हैं। इसका शीर्षक लिखा है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। अब है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है पक्षपात। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वचन को, जब मैंने देखा था इसको जुड़ने से पहले, तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सी चर्चों में, बहुत सी जगह पर ऐसा ही होता है। हम परिवारों में, घर परिवारों में, हर जगह पे ऐसा ही देखते हैं। तो इस वचन को हम है ना थोड़ा गहराई से समझेंगे। अपने हृदय को खोल के बैठिए और अपने कानों को ध्यान से सुनिए इस बात को। लिखा वचन के अंदर, मैं शीर्षक ही समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। पक्षपात होता है भाई भेदभाव करना, एक दूसरे के साथ भेदभाव करना। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ज़्यादा अमीर है, ये गरीब है, ये नाटा है, ये सारा का सारा क्या होता है? भेदभाव होता है। ये पक्षपात होता है। कई बार हम है ना बड़े आदमी को ज़्यादा आदर देते हैं, छोटे आदमी को हम मार के भागा देते हैं घर से। और कई बार हम ऐसा करते हैं, कोई भिखारी आ जाता है उसको हम घर में बढ़ने भी नहीं देते हैं, लेकिन बाहर से ही उसको बाहर से निकाल देते हैं दे के। लेकिन कोई बड़ा आता है, कोई बड़ा सा आगे गांव का सरपंच आ गया, उसको हम अंदर बुलाएंगे, खाट पे बिठाएंगे, चाय बनवाएंगे, नमकीन बिस्किट लेके आएंगे और खाना भी खिला के भेजेंगे। तो ये क्या हुआ? पक्षपात हो गया। एक इंसानियत के नाते पर क्या हो गया? पक्षपात हो गया कि वो तो एक बड़ा इंसान था, उसका आदर ज़्यादा कर रहे हैं, और जो एक छोटा भिखारी था उसका हम आदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पक्षपात आपको समझ में आ गया हो गया क्या होता है। उसके विरुद्ध चेतावनी दे रहा हमें कौन? परमेश्वर का वचन। हमें पक्षपात नहीं करना है, ये चेतावनी हमें परमेश्वर का वचन दे रहा हूं। पढ़ते हैं, लिखा पहले वचन के अंदर, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त, हमारे महान प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, तुम्हारे अंदर भेदभाव के साथ ना हो। तुम विश्वास जो रखते हो परमेश्वर पर, वो पक्षपाती ना हो, वो भेदभाव करने वाला ना हो। कई बार है ना, हम आगे वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं दूसरा वचन भी, उसमें समझ में आएगा। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए, तो तुम उस सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो, तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। तो क्या तुम आपस में भेदभाव नहीं किया? क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? यहाँ तक हम इसको वचन को समझते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है? पक्षपात नहीं करना है, हमने भेदभाव नहीं करना है। और ये एक उदाहरण दिया है प्रभु ने हमें, लिखा है, क्योंकि यदि हम कोई शादी का समारोह है या हमारे घर में हमने कोई प्रोग्राम किया है और वहाँ पे हमने बुलाए हैं, सारे लोगों को बुलाया है, हालेलुया, सब लोगों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, भी अपने रिश्तेदारों को, अपने चर्च के लोगों को, अपने विश्वासियों को बुलाते हैं और उनको बुला करके उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। लाइटिंग, पेड़, गाना बजाना सब कुछ होता है क्रिसमस पे। तो ये सब करने से क्या होगा कि बहुत से लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन जो हमारे खास रिश्तेदार हैं, क्या है, जो हमारे बिल्कुल खास रिश्तेदार हैं, उसको हम बुला के उसको है ना, हम क्या करेंगे, उसको तो हम कहते हैं कि तू अंदर बैठ, इस सोफे पे बैठ, और ये तुम्हारा बेड है, इस पे सो, और ये तुम्हारा तुम्हारे लिए स्पेशल यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और जो आए हैं, और जो विश्वासी आए हैं, उनको हम क्या करते हैं भाई, गद्दे लगा दिए हैं बाहर, ऊपर टेंट लगा दिया है, इसमें गद्दे लगाओ और वहाँ पे बैठ के सो जाओ, सो बैठो, खाओ पियो। उनको तो जो आपके घर पे आए हैं, आपके खास रिश्तेदार आए हैं, उनको तो आप है ना कमरे में अंदर लेके जाते हैं और अंदर बिठाकर उनको अच्छे तरीके से अच्छे बर्तनों में खाना खिलाते हैं। और लेकिन जो आपके पास विश्वासी आए हैं, जो नए पड़ोसी आए हैं या आपके रिश्तेदार दूसरे आए हैं, उनको आप क्या करते हैं भाई, टेबल लगा दी है, सारा खाना उधर रख दिया है, लो प्लेट लो और खाओ, डालो खाओ। और इस तरीके से क्या हुआ? ये आप सोच के देखिए क्या हुआ, ये भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? इस बात का आप खुद भी ध्यान लगा के सोचिए इस बात को
हम ऐसा करते हैं और करते हैं, ये हम देखते भी हैं। नहीं भी करते हैं तो हम दूसरी जगह पे जब कहीं पर जाते हैं तो कई बार आपके साथ भी या मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा भेदभाव होता है और हम महसूस करते हैं कि भाई हाँ, हमारे साथ तो कैसा व्यवहार किया गया और जो मेरे साथ गया था उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। हमें हमें थोड़ा सी महसूस होती है, मतलब बेइज्जती महसूस होती है कि भाई देख, मैं भी तो इंसान था और ये भी इंसान था, इसका तो इतना आदर किया जा रहा है और मेरे को ये बाहर बिठा दिया। हालेलुया। तो कितना बुरा लगता है उस आदमी को जिसके साथ हम ऐसा भेदभाव करते हैं। तो ये प्रभु कहता, सीधा उंगली आंखों में उंगली मार के बोलता है, आंखों में आंखें डाल के बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं करते? करते हैं, हर कोई करता है। अगर हमारे घर में कोई अच्छे सोने चांदी के कंगन पहन के और बढ़िया तरीके से सफ़ेद कपड़े पहन के सुंदर चेहरा करके हमारे घर के बाहर आएगा, हम उसको हाथ पकड़ के बुलाएंगे, अंदर आ जाओ जी, बैठक में बैठो, खाना पीना खाओ। लेकिन अगर कोई मैले कुचैले कपड़े पहनकर दरवाजे पर आ गया और उसको हम क्या करेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, बाहर की बाहर उसको 5-10 रुपए देकर भगा देंगे उधर से। ऐसा करते हैं ना। कई बार अगर बुला भी लेते हैं घर के अंदर तो हम क्या करेंगे, एक को तो बोलेंगे कि तू यहाँ पे मेरे पैरों के पास बैठ, नीचे बैठ जा, तो लथी मार के। और जो कोई बड़ा आ जाता है उसको हम बराबर में कुर्सी बिछा के चेयर देते हैं, कुर्सी देते हैं, बेड पे बिठाते हैं। हालेलुया। ऐसा करते हैं ना हम भी करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार कहीं बड़े घर में हम चले जाते हैं तो हमें भी क्या करते हैं, नीचे बैठ जा भाई, लोथी मार के, उधर ही दे देंगे खाना, हाथ में ही खाना दे देते हैं, ये ले हाथ में खा ले। और उसको बिठा के कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर बिठा के उसको अच्छे तरीके से बर्तनों में, अच्छे बर्तनों में खाना दिया जाता है। ये क्या है, भेदभाव है या नहीं है? तो प्रभु इसके लिए क्या करता है, हमें चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है कि हमें ऐसा पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हालेलुया। तो आज हम है ना इसी बात को सीखेंगे और इसी बात को हम पकड़ के रखेंगे। ये बात हमारे हृदय से ना उतरने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पक्षपात नहीं करना है किसी के साथ भी। अगर हमने किसी को बुलाया है या फिर अपने आप आ गया है, उसको बिठाइए घर पे अपने पास और ऐसा प्रेम दिखाइए उनको कि वो पूछने पर मजबूर हो जाए, भाई तुम कौन हो यार। एक भिखारी अपने आपके दरवाजे पे आया, एक बार मेरे को बहुत महसूस हुआ। मैंने एक भिखारी को, मतलब बाबा था, एक भिखारी को मैंने ऐसे ही है ना हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस बात का। काफ़ी समय तक मेरे को है ना ऐसा रहा कि तूने गलत किया, तूने गलत किया। अब वो बाबा मिला नहीं दोबारा से, तो मैं उसको क्या बोलता। देखिए आपके दरवाजे पर है ना प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे घर पे आया तो तुमने खाना नहीं दिया, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तुम मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं कैद में था तब मुझे मिलने नहीं आए। और बहुत सी बातें प्रभु कहता वहाँ पे कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और प्रभु क्या कहते, फिर वो लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु तू हमारे दरवाजे पर कब आया? तू मेरे दरवाजे पर तू कभी आया नहीं प्रभु, तू ना तू दरवाजे पर, ना तू कभी तूने बीमारी में बुलाया हमें। लेकिन प्रभु वहां पे पता है क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी बीमार, कंगाल और भिखारी तेरे दरवाजे पर आया था और तूने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो मैं ही था। हालेलुया। ऐसा कहता है प्रभु। कोई नहीं कोई स्वर्गदूत आपके दरवाजे पर खड़ा होता, पता नहीं भेष किस भेष में आ जाए, पवित्र परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और आप सोचते हो कि ये तो कोई भिखारी है, ये तो कोई बाबा है, इसको बाहर निकालो घर से। लेकिन वो हो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास कोई संदेश लेके आया हो। आपने सबको आदर देना है, पक्षपात नहीं करना है। घर से बाहर, जैसे एक आदमी है, हर कोई, एक भिखारी है, उसको हर कोई लात मार रहा है, बाहर आगे चल आगे चल। कोई बाबा आ जाता है उसको भी आगे चलो आगे चलो, वो अगली पैसे ले ले, अगले घर में जाके ले ले। और वो है ना कम से कम 50 घरों में गया और 50 के 50 घरों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकल। और एक दो जोड़ा थोड़ा मतलब दानी था, वीर था, उसने क्या किया, थोड़ा सा चून आटा लिया और उसकी झोली में डाल दिया। ठीक है। लेकिन जब वो आपके घर पे आया और आपके दरवाजे पर आया तो आप तुरंत दौड़ के गए और आपने क्या किया, उसको अंदर बुलाया, अंदर बुला के उसको कुर्सी पे बिठा के उसको बोले कि हाँ बाबा जी आपको भूख लगी है, खाना खाना है, पानी पीना है, चाय बनवाए आपके लिए। तो अगर आपने ऐसा आदर उसको दिखा दिया ना, तो वो 101% आपसे पूछेगा, भाई आप कौन हो? आप इंसान तो नहीं हो। हालेलुया।
वो सच में पूछेगा, आप एक करके देखना ये काम। आप किसी राह चलते भिखारी को आप है ना थोड़ा सा प्रेम करके देखना, आप उसको थोड़ा सा है ना प्यार से बात करके देखना, और उसके लिए कुछ आप खरीद के लेके देखना, आप उसको कुछ देना, तो तुरंत आपसे बोलेगा भैया ऐसा इंसान पहली बार देखा, जरूर कोई ना कोई महान या फिर कोई ऐसा आदमी है जो मतलब, फिर आप उसको बताइए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हूँ, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर का बेटा हूँ। तो उसको आप ना सुसमाचार दीजिए, फिर वो बाबा का मन बदलेगा, आत्मा बदलेगी, उसकी एक आत्मा बदलेगी, और वो पाखंड से निकल करके आपके साथ कलीसिया के अंदर बैठेगा। ये बात है ना रियल है, एक्चुअल में है, ऐसा होता है। अगर आप करेंगे तो होगा। आपने अपने अंदर के प्रेम को दिखाना है। आज हम मीटिंग में थे, उपवास में थे, आज आधा दिन का उपवास था हमारा। हम सफीदो शहर में गए थे और वहाँ पे बड़े बड़े पास्टर आए हुए थे, मतलब तो हम वहाँ पे गए हुए थे ना, तो आराधना करी, प्रार्थना करी और वचन से बातें करी, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली प्रभु के दासों से। तो वहाँ पे भी मतलब हमें आदर को देखना होता है, हमने एक दूसरे का आदर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने एक दूसरे के साथ पक्षपात नहीं करना है, किसी के साथ भी। आपका पड़ोसी से आप क्या पता आपकी लड़ाई हो रही हो किसी पड़ोसी के साथ, आपका पड़ोसी आपके दरवाजे में अंदर आ गया आपके घर पे, भी मेरे को ये कपड़ा चाहिए या कुछ भी मांगने के लिए आ गया और आपकी लड़ाई हो रखी है, तो आपको है ना ये नहीं दिखाना है कि भाई हमारी लड़ाई बजी हुई है तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप है ना सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं हो। लेकिन अगर आपका पड़ोसी इतनी हिम्मत करके और आपके पास फिर भी आया है और आपका झगड़ा हो रखा है और फिर भी आपके पास मांगने के लिए आया, तो उसको बिल्कुल भी मना मत करो। उसको अगर एक लेने के लिए आया तो उसको दो दे के भेजो। तो ये क्या है? ये एक प्रेम है, ये एक बिना पक्षपात का जीवन है जो हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सीखते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, ये उदाहरण में भी दे रखा है प्रभु के वचन में, ठीक है। एक ही वचन को सीखेंगे, इसको ध्यान से सुनना, समझना और कलीसी को बताना है। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सच में पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं, आप महान हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देकर खुदा इस वचन को अपने हृदय में लिखकर और तेरे नाम का महिमा करके आदर के साथ पिता परमेश्वर इस वचन को अपने हृदय में रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं। और आज के बाद पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदा हम हमेशा अपने आप को ऐसे तैयार रखेंगे कि खुदावंद अगर कोई भी हमारे सामने आता तो इंसानियत के तौर पर हम उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। उसको ये नहीं देखेंगे कि वो बाबा है, उसको ये नहीं देखेंगे कि वो भिखारी है। हाँ, एक इंसानियत के रूप में पिता परमेश्वर हम उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, फिर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु का वचन बताएंगे और फिर वो हंसते हंसते वहाँ से उस घर से जाएगा। और फिर कभी भी आएगा तो आपके घर पे आएगा और आपसे परमेश्वर के वचन के बारे में सुन के जाएगा, सीख के जाएगा। और प्रभु इस तरीके से उस आत्मा को बदल देगा। एक दिन वो कलीसिया के अंदर पास्टर होगा। प्रभु यीशु इस तरीके से पिता परमेश्वर आप अपनी योजना को हमारे ऊपर प्रगट करिए और हमें तैयार करिए, ताकि हम तेरे वचन को लाखों लोगों तक जो भटके हुए हैं, अभी भी जान के भी अनजान बने हुए हैं, और प्रभु जी वो लोग अभी तक भी पिता परमेश्वर अपने पापों में व्यभिचारों में पड़े हैं, लेकिन उन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। इस तरीके से पिता परमेश्वर हम अपने प्रेम को दिखाकर, अपने अंदर के मसीह प्रेम को दिखाकर हम लोगों को जीत सकते हैं। लड़ाई झगड़े से, गुस्से से, नफरत से हम अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं, दूसरे को तो कहाँ करेंगे। लेकिन बचाना है तो प्रेम से बचाया जाता, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, हमेशा की ज़िंदगी को पाए। हम भी थोड़ा सा प्यार देकर, थोड़ा सा परमेश्वर का वचन का प्रेम दिखाकर हम उसकी आत्मा को बचा सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे कि आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। ऐसी सिचुएशन अगर कभी आती है तो पिता ये वचन हमारे जीवन में याद आ जाए। हम कभी भी किसी भी इंसान का निरादर ना करें, छोटा आए, बड़ा आए, भिखारी आए या फिर राजा आए, सरपंच आए या फिर कोई भी मेंबर आए, कोई भी आ जाए, गाँव का, शहर का, कहीं का भी, तो हम उसको समान आदर देने वाले बन सके। या तो हम उसके लिए मेज बिछाना बंद कर दे, जो बड़ा है उसको भी नीचे बिठा के खिलाए, या फिर दोनों आए हैं दोनों को ऊपर बिठा के खाना खिलाए। ये आदर पक्षपात के बिना हमने करना है, और यही करने के लिए पिता परमेश्वर आपका प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, तभी कर सकते हैं, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे।
बिना पवित्र आत्मा के तो हम यीशु मसीह को प्रभु भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा के अनुसार होगा, बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। आप मेरे परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में मौजूद है, इसके लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी पवित्र करिए। और खुदावन इन अगले दिनों में कल से ही पिता परमेश्वर हम जो उपवास करने जा रहे हैं राजा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ हमारी अगुवाई करे। और खुदावन हम एक सही तरीके से पिता परमेश्वर तुझे जो हम देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने शरीर को, अपनी देह को, और पिता परमेश्वर जो बलि करना चाहते, बलिदान देना चाहते खुदा अपनी तरफ से, वो तुझे ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर यहोवा। हम आनंद के साथ खुदावन तेरी महिमा करने वाले बन सके। और परमेश्वर जो भी प्रार्थना के विषय हमारे हैं राजा, उनको हम आपके सामने रखते हैं। और खुदावन इन 11 दिनों के बाद पिता परमेश्वर हम बड़ी बेदारी और परमेश्वर तेरी आशीष को और तेरे सामर्थ को और अभिषेक को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर रिसीव करने पाए। और हम ये प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना हम नए साल के लिए भी कर रहे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। ये 2025 के अंदर हमारे जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी और बेधारी परमेश्वर तेरे नाम की इस संसार में आने पाए पिता परमेश्वर। 2025 में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर, हमारे घरों में आशीष बढ़े। और खुदावन हमारे बिजनेस, हमारे काम में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी हो। और खुदावन हम इस सारे विषयों के लिए इन उपवास के दिनों में प्रार्थना करेंगे, एक एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। और पिता परमेश्वर हम आप हमारी प्रार्थना को सुनना और उनका उत्तर हाँ और आमीन में देना। क्योंकि पिछले दिनों में जो 40 दिनों का उपवास हमने किया था पिता, उस उपवास में जो भी विषय थे हमारे, वो परमेश्वर मैक्सिमम सारे ही पूरे होने वाले हैं राजा। और कुछ तो 80% हमारे सारे विषय पूरे हो चुके हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, लेकिन कुछ % रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना करना आसान है, लेकिन प्रार्थना को पूरा करने के लिए परमेश्वर को समय चाहिए होता, समय लगता है हर एक चीज़ के अंदर। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रार्थना स्वर्ग में रिसीव होनी चाहिए, स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो हम उपवास के लिए बैठे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य हो, हमारा मन हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बनाए के रखे और कभी भी भटके ना यीशु मसीह के नाम में। और आज का जो वचन हमने सीखा पिता, वो हमारे हृदय में लिखा जाए और कल हम उसको अच्छे तरीके से बता पाएँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटा बेटियों के लिए, आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और खुदा उनके साधनों के लिए। और खुदावन जो भी घटी कमी घर परिवार में होती है राजा, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो जाए। और परमेश्वर आपके पवित्र लहू का बाड़ा और पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा उनके घरों के चारों तरफ लगाते हैं राजा। यीशु के नाम से परमेश्वर उनकी सुरक्षा कर, रक्षा कर और अपनी आत्मा में बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपकी बेटी परमेश्वर कीमा सिस्टर के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसने आज गवाही दी परमेश्वर। खुदावन वीडियो मेरी नहीं है, वीडियो के अंदर वचन परमेश्वर आपका है, बोलने वाला भी पवित्र आत्मा है और पवित्र वचन है। जो कोई विश्वास के साथ सुनता है, रिसीव करता है परमेश्वर, वो सच में आशीष को पाता है, छुटकारे को पाता है। क्योंकि वचन किसी भी तरीके से आपके कानों में पड़े, किसी भी तरीके से वो आपके पास आए, तो वचन है, वो जिंदा वचन है, वो किसी भी माध्यम से काम करने के लिए तैयार। हम फ़ोन पे प्रार्थना कर देते हैं किसी के लिए, तो वहाँ पे भी छुटकारा आ जाता है। हम वीडियो भेज देते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, मैसेज लिख देते हैं, वहाँ से भी छुटकारा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। यीशु के नाम से हम किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो पूरा हो जाता है। प्रभु जी, आपकी बेटी को तूने बीपी के बारे में परमेश्वर उसको कंट्रोल किया, उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपने बड़े अद्भुत कामों को किया, इसके लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी बेटी को छू के रखिए और खुदा उसके जीवन में आपकी आशीष बनी रहे। आप अपनी बेटी को संभाल के रखिए। यीशु मसीह के नाम से हम उसके आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी बहनें जुड़ी हुई हैं पिता परमेश्वर, अगर किसी के मन में कोई शक है, डाउट है, तो यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, बीमारी है, दर्द है, यीशु के नाम से चला जाए। आप अपने बच्चों पर दया करें, अनुग्रह करें। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सब के साथ बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते आप सब बोल सकते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, गुड नाइट। जी जय मसीह की, सबको जय मसीह की।